हेलो दोस्तों, आज आपके लिए लेके आया हूं बहुत ही जानदार और शानदार न्यूज। और ये जानदार और शानदार ही नहीं, बहुत सुनहरा अवसर है आप लोगों के लिए जो भी उत्तर प्रदेश के स्टूडेंट हैं, पिछले सालों से बेरोजगारी से जूझ रहे हैं। आपके लिए सुनहरा अवसर है, भर्ती वाली साल कह सकते हो, क्योंकि भाई 27 में इलेक्शन आने वाला है और एक बहुत ही बड़ी न्यूज आपके लिए आ चुकी है। और इस गोल्डन चांस को आप लोग कतई भी गंवाने की कोशिश मत करना, क्योंकि बेटा सालों साल निकल जाती है इस तरह के मौके आने के लिए। मैं डिटेल में आपको समझाता हूं और निश्चित मेरी कोशिश यही है कि आप लोग इस साल अपने हाथ से अपने कैरियर को जाने नहीं देंगे और एक निश्चित जॉब आप अपने लिए लेंगे। और ये कितनी जॉब है ये आप देख लो रियल इंफॉर्मेशन के साथ। पिछले दिन कह सकते हो रात 11:30 बजे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ जी का क्या आया, एक ट्वीट आया अपने योगी आदित्यनाथ ट्विटर पर और सीएम ट्विटर पर। साथ ही साथ फिर न्यूज़पेपर में खबरें फैलने लगी। फिर बात यह हुई कि रियल खबर है या नहीं है, तो निश्चित रूप से हम आपको पूरा समझाने का प्रयास करेंगे। और ये 81,000 पद किन किन भर्तियों के लिए हैं, किस विभाग के लिए हैं, पूरा डिटेल में बताएंगे। कौन कौन इसके लिए क्या कर सकता है, योग्य हो सकता है, फटाफट से मेरे साथ आ जाइए। और किस वर्ष के लिए हैं ये पूरा डिटेल में मैं क्या करूंगा आपको समझाऊंगा। भाई या आदित्यनाथ पोर्टल पर या सीएम पोर्टल पर कहां आपको क्या बोला गया है, कौन न्यूज़पेपर क्या कह रहा है और किसकी रियल खबर है, कितने पदों पर भर्ती होगी, कांस्टेबल की होगी या एसआई की होगी या रेडियो ऑपरेटर या फायरमैन वगैरह की, या इसमें होमगार्ड के पद और नए शामिल किए गए हैं। साथ ही साथ वर्तमान में कितने पदों पर प्रक्रियाएं चल रही हैं, डिटेल करके कितनी बचती हैं, कितने पर होने वाली है भर्तियां, ये डिटेल डिस्कशन करेंगे। साथ ही साथ पूरा डिटेल डिस्कशन के साथ प्रोसेस बताऊंगा कि वर्तमान में क्या प्रोसेस चल रहा है और पूरी भर्तियों में भाई किसका नंबर और आने वाला है, तो वो भी क्या हो जाइए, तैयार हो जाइए। देखो सबसे पहले मैंने आपको बताया है भाई न्यूज आपके सामने 81,000 पदों की है कि 81,000 पदों पर क्या होगी, भर्ती होगी। और ये बिल्कुल सही बात है कि भाई ये भर्ती होनी ही होनी है। सही बात कैसे है? सही बात यह है कि योगी आदित्यनाथ ने अपने उच्च अधिकारियों के साथ बैठक की और उस बैठक में साफ संकेत दे दिया। आप देख भी रहे होंगे लगभग 11:30 बजे, ये 11:33 के करीब पर ये ट्वीट किया था और ये पोस्ट क्या करी थी, इशू की थी। जब ये पोस्ट योगी आदित्यनाथ जी के ट्विटर हैंडल पे है, इसका मतलब ये फर्जी तो हो नहीं सकती। इसका मतलब हम इसी पोस्ट को क्या बनाएंगे, आधार बनाएंगे और आधार बनाकर आपको ये समझाने का प्रयास करेंगे कि भाई लोग अब क्या हो जाइए, तैयार हो जाइए। क्योंकि साफ तौर पर इन्होंने सीएम वाले अपने ट्विटर अकाउंट पर भी साफ तौर पर संकेत दे दिया है कि 2026-27 में यूपी पुलिस में, अब यूपी पुलिस में किस पद पर करेंगे ये डिटेल डिस्कशन करेंगे, लेकिन 81,000 से अधिक पदों पर क्या होने वाली है, भर्ती की तैयारी है। अब युवाओं को रोजगार का अवसर मिलेगा। साथ ही साथ ये भी कह दिया है कि इसमें कड़े निर्देश के साथ चयन मेरिट को और आरक्षण नियमावली का क्या किया जाएगा, अनुपालन समयबद्ध तरीके से किया जाएगा इस चीज को। इसका मतलब यह है कि जब योगी आदित्यनाथ जी के ट्विटर हैंडल से और सीएम ट्विटर हैंडल से चीजें आ रही हैं, तो निश्चित रूप से आप बच्चों अपनी कमर कस लो, क्योंकि आपको पता है बेरोजगारी का दंश क्या होता है। और पिछले 10 साल से आप लोग क्या कर रहे हैं, इस बेरोजगारी को फेस कर रहे हैं। तो चुनाव का ही मौका सही, लेकिन आप इस मौके को अपने पास से जाने नहीं देंगे, इस बात को लेकर के निश्चिंत हो जाइए। देखो बात क्या है, न्यूज़पेपरों में सीधे तौर पर बोला गया 81,000 जो भर्तियां हैं वो दिसंबर में क्या करा ली जाएंगी, पूरी करा ली जाएंगी। हालांकि ये कितना सही है नहीं है ये डिस्कशन करेंगे। उसमें ये भी बोला गया है कि यदि 60,244 तथा 32,679 के अलावा प्रस्तावित 81,000 भर्तियों को जोड़ दिया गया, मतलब पिछली जो भर्तियां चल रही हैं उनके अलावा 81,000 भर्तियों को जोड़ दिया जाएगा। लेकिन उसमें यह भी बोला गया जब आप आगे बढ़ोगे, इसका मतलब ये तो 1,73,000 भर्ती हो जाएंगी, लेकिन आप जब आगे बढ़ोगे तो देखो यहां एक लाइन और दे दी है। जब मैं आपको ये बताने की कोशिश करूं तो वहां एक ये भी है कि देखो ये साफ तौर पे यहां बोला 81,000 से अधिक प्रक्रिया प्रारंभ भी हो गई है। कह रहा है इसमें 81,000 से अधिक पे भी प्रक्रिया क्या हो रही है, प्रारंभ, मतलब कह रहा है जो 81,000 भर्ती हैं उनमें कुछ पे प्रक्रिया शुरू भी हो गई है। तो क्या हाल में यूपीएसआई का एग्जाम हुआ था वो भी इसमें शामिल है, या कांस्टेबल का अभी कल एग्जाम आने वाला है कुछ एक महीने में, क्या वो भी इसमें शामिल है,
या रेडियो ऑपरेटर के ज्वाइनिंग लेटर दे दिया, वो इसमें शामिल है। पूरा डिटेल में डिस्कशन करेंगे और आपको बताएंगे कि भाई कमर कस के आप लोग क्या हो जाइए, तैयार हो जाइए। मतलब यहाँ और यहाँ में डिफरेंस दिखाई दे रहा है, यहाँ कह रहा है इसके अलावा और यहाँ कह रहा है कि भाई प्रक्रिया में जो अभी प्रक्रिया चल रही है वो भी इसमें शामिल है। हालांकि मैं आपको ये क्लियर करा देता हूं, ये जो पोस्ट है न्यूज़पेपर की, ये जो कटिंग है न्यूज़पेपर की, ये बाबा योगी आदित्यनाथ के खुद के ट्विटर हैंडल पर और भैया सीएम के खुद के सीएम वाले ट्विटर हैंडल दोनों पर ही मतलब ये पोस्ट क्या की गई है, पोस्ट की गई है। तो इसका मतलब ये अगर की गई है तो ये ओरिजिनल है, ये क्या करिए इसको हम समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले तो आपको ये क्लियर कर लेना चाहिए कि भाई यहाँ पे बजट 2026-27 की बात की गई है। किसकी? 26-27 की। कि अब ये भर्तियां जो होंगी उनको वेतन कहां से मिलेगा? 26-27 के बजट से मिलने वाला है, ठीक है ना। इसका मतलब ये है कि ये जो लोग कह रहे हैं दिसंबर के महीने में ये भर्ती नहीं, ये मार्च तक लगभग भर्ती क्या करा ली जाएंगी। भाई आपसे फॉर्म भरा के हो सकता है भर्तियां पूरी करा ली जाए, तो आप लोग बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करोगे। अब कौन कौन से पदों पे हैं ये देख लेते हैं। तो ये साफ लिखा है, इस वर्ष पुलिस के 81,000 से अधिक पदों पर भर्ती की जाएंगी, जिसमें उप निरीक्षक के पद पर जिसे एसआई कहते हैं, आरक्षी नागरिक पुलिस जिसे कांस्टेबल कहते हैं, रेडियो सहायक परिचालक के पद पर, कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए के पद पर भर्ती होंगी, और पुलिस उप निरीक्षक के एएसआई वाला जो है ये, और ये गोपनीय पद में भी ये विभिन्न श्रेणियों में क्या की जाएंगी? भर्ती की जाएंगी। तो यहां से एक बात तो स्पष्ट है कि अब भैया आपको जो डाटा मिला है ये एकदम से रियल मिला है कि आप लोग अब बिल्कुल भी क्या मत करिए। आपको पता है अभी 14-15 मार्च को जो पेपर दिया था, पेपर कितना इजी था, ठीक है ना। हालांकि ये मॉडल जो भी है, लेकिन आप लोगों को तो ऐसा लगा था किसी के 2 नंबर से रह गए, कोई किसी के सिली मिस्टेक से चीजें रह गई, मेरिट से आप लोग थोड़ा सा दूर हो रहे थे, ऐसे बच्चे कितना दुख हो रहा था। अब तो ये दोबारा से आपके सामने आ रही है भैया, और तैयारी भी आप रेगुलर कर रहे हो, तो इसका क्या इंपोर्टेंस रहेगा आप लोग दिमाग में डाल लो। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं बिल्कुल लापरवाही मत करिए, निरंतर कोचिंग करते रहिए, बिल्कुल भी लापरवाही आप इसमें नहीं करोगे। देखो अब मैं इन क्वेश्चनों का जवाब दूंगा। कितने पदों पर भर्ती होंगी, तो ये तो कन्फर्म है कि भर्ती तो भैया 81,000 से अधिक पद पे ही होने वाली है। ये भर्ती तो 81,000 प्लस पद पर ही होंगी, और इसमें यूपी कांस्टेबल की भी होंगी और भैया यूपी एसआई की भी होंगी। ये बात भी एकदम से सही है। साथ ही साथ अगर मैं आपसे बात करूं तो रेडियो सहायक परिचालक के पद पर भी और कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पे भी होगी, ये भी बात सही है। फायरमैन, प्रत्येक जिले में योगी आदित्यनाथ द्वारा फायर स्टेशन बनवाने की बात की है, तो यहाँ भी 2-4 हजार भर्ती आपको और एक्स्ट्रा देखने को मिल सकती है। लेकिन ये यूपी होमगार्ड जो दे रखा है भाई, ये यूपी होमगार्ड वाली भर्ती इसमें शामिल नहीं होंगी। ये अपना विभाग क्या होता है, अलग होता है, तो ये ध्यान रख लेना। ये यूपी होमगार्ड से अलग भर्ती आपको मिलने वाली है। आप कुछ ही दिनों में इसका नोटिफिकेशन और फॉर्म भरना क्या हो जाएंगे, स्टार्ट हो जाएंगे। तो भैया ये होमगार्ड वाली थी बिल्कुल अलग है। अब मैं बात करूं वर्तमान प्रक्रिया की, वर्तमान में कितनी भर्तियां और हैं, तो आप अनुमान ही लगाओगे। मान लो 81,000 में वर्तमान वाली भी शामिल है, तो कितनी बचती है आपके लिए, ये भी आप समझने का प्रयास करिए। आप सबको पता है यूपीएसआई के 4543 पदों पर क्या की गई, अभी पेपर हुआ है। कांस्टेबल का होने वाला है पेपर 32,679 पदों पर। रेडियो सहायक परिचालक ये ज्वाइनिंग लेटर भी मिल गया, इसीलिए इनको तो आप इसमें बिल्कुल भी शामिल नहीं करोगे, क्योंकि इनकी तो बच्चों की क्या हो गई है भैया, ज्वाइनिंग भी हो गई है, तो ये तो इसमें किसी भी हालत में शामिल होने वाले नहीं है। कंप्यूटर ऑपरेटर में मैं बात करूं तो लगभग 2288, और एसआई और एएसआई में बात करूं तो ये लगभग 1458 के करीब की क्या है ये भर्तियां हैं, ठीक है। कुल मिला के 43,000 बैठ रही है। अगर इनको हटा दोगे तो 41,000 भर्तियों पर अभी क्या चल रहा है, काम चल रहा है। बात कितने की है, 81,000 की। अगर ये इनको भी शामिल करते हैं तो निश्चित रूप से 40,000 भर्ती और आपके लिए आने वाली है। 40,000 आने वाली, तो निश्चित से हम जो कह रहे थे 5,000 पद आपको फिर से यूपीएसआई के देखने को मिल सकते हैं। अगर ये भर्तियां पूरी 81,000 आती हैं तो भैया दिमाग में मान लो बम्पर ऑफर मिलेगा। 10,000 से नीचे पद फिर यूपीएसआई के नहीं आएंगे, क्योंकि 2021 में भी तो 9,000 से ज्यादा पद आए थे, 9,500। तो अब 10,000 आ जाए, कोई दो राय नहीं, क्योंकि हर साल यूपीएसआई रिटायरमेंट होते हैं। 75 साल से ज्यादा देश को आजाद हो गए, 60-62 साल में जाकर के क्या हो जाते हैं, रिटायरमेंट हो जाते हैं। तो भाई रिटायरमेंट तो होंगे, फिर तो भर्तियां निकलेंगी। तो ये कोई अचम्मा वाली बात नहीं है कि आपके लिए 10,000 पद भी आ जाएं। समझ मेरी बात नहीं आ रही। हालांकि चुनाव है तो ये कन्फर्म है कि भर्ती आनी ही आनी है, तो आप लापरवाही बिल्कुल ना करेंगे। अब इसके बाद में मैं बात करूं यूपी की भर्तियों की बात, और कहां आपको एक्स्ट्रा क्या मिल सकता है, मौका मिल सकता है, तो इस बात को आप मेरे साथ क्या कर लो, डिस्कशन कर लो। आप सबको पता है यूपी में बड़े क्षेत्र में ये 3 भर्तियां निकलती हैं, एक यूपी पुलिस में, एक यूपी SSC में,
और एक भैया टीचर भर्ती। हालांकि और भी हैं, जैसे आंगनबाड़ी की है, मुख्य सेविका की है, चिकित्सा स्वास्थ्य सेक्टर में है, ठीक है ना, ये और भी हैं, लेकिन मुख्य बड़े क्षेत्र यही है, यहाँ से भर्तियां निकलती हैं। आप सबको पता है यहाँ 81,000 की घोषणा हो चुकी है, तो ये भी आपको ऑफर एक प्रकार से मिल गया, जिसमें यूपीएसआई भी है, यूपी कांस्टेबल भी है, ऑपरेटर भी है, रेडियो सहायक वगैरह अन्य भी इसमें क्या है शामिल है। आपको पता है 20,000 से अधिक का नोटिफिकेशन किसका आ चुका है, यूपी ट्रिपल एससी की ओर से आ चुका है, जिसमें लगभग 7-8 हजार भर्ती के करीब लेखपाल की है, जेई की है, फिर फार्मासिस्ट वगैरह, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, एएसओ वगैरह या अन्य पदों पे भी क्या आ चुके हैं, फॉर्म आ चुके हैं। तो आप लोग भर भी लेना, ठीक है ना, जो जो इनके लिए योग्य है वो भर लेना, ठीक है ना। तो ये भी आ चुकी है। अब रही बात टीचर की, तो टीचर में आपको पता है टीजीटी और पीजीटी हाल में एलटी ग्रेड का भी रिजल्ट आ चुका है, तो ये 3 तो करा दी है। फिर बची कौन सी, पिछले 7 साल से ये प्राइमरी और जूनियर वाली भर्ती पिछले 7 साल से नहीं आई। तो भैया हमारी तो हमारे सीएम से यही रिक्वेस्ट है कि आप इसको और देख लो, फिर हो सकता है चुनाव में आपके लिए और फायदा मिल जाए। वैसे तो सबको पता है कि चुनाव के समय ही रेवड़ी बांटी जाती है, लेकिन कोई सरकार कम नहीं, हर सरकार यही करती है, ठीक है ना। तो अगर इन भर्तियों पर और वैकेंसी निकलती हैं तो बेटा आपके लिए डबल गोल्डन चांस हो जाएगा। ऐसे बच्चे जो बीएड वाले हैं उनके लिए, टीचर के लिए बहुत अच्छा मौका निकल जाएगा। हालांकि आपको पता है इसका इंडिकेट यूपी टेट की फॉर्म निकाल के तो दे दिया, 27 तारीख से इसके फॉर्म बनना स्टार्ट हो गए हैं। अगर ये सुपर टेट देती हैं तो फिर इन भर्तियों को भी क्या करवा सकते हैं, चाहे चुनाव से पहले या चुनाव के बाद, मतलब पहले इनके बारे में कुछ कार्रवाई तो कर सकते हैं। तो आप लोग ये बताइए कि ये गोल्डन चांस आपके लिए हुआ नहीं हुआ। आप ऐसे बच्चे जो को देखो, जो यूपीएसआई से छूट गए थे पिछली साल, यूपी कांस्टेबल से छूट गए थे, ठीक है बेटा, बिल्कुल लापरवाही मत करिए, क्योंकि ये भर्ती वाला वर्ष है और इस भर्ती वाले वर्ष में अगर आपने अपने कैरियर को सिक्योर नहीं किया तो निश्चित रूप से आपको हमेशा के लिए पछतावा होगा, क्योंकि 2-3 साल तो फिर सरकार ठंडे बस्ते में भर्तियों को डाल देगी। अगर ये मौका मिल रहा है आपको तो भैया क्या कर लो, दिमाग में डाल लो। यूपी ट्रिपल एससी की लोअर पीसीएस की भी भर्ती, आपको पता है लोअर पीसीएस का भी नोटिफिकेशन आ गया 2285 पदों के लिए। अब बताइए, आप जो पेट वाले हैं उनके लिए भी ऑफर है। तो आपको अब अपने को साबित करना, सरकार ने अपने को साबित कर दिया, आप अपने को साबित करोगे। लगातार हमारे चैनल पर भी ये क्लास चल रही है, तो आप चैनल को निश्चित रूप से क्या कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना। कि एक से एक बेहतरीन यूपी स्पेशल पूरा मैंने पढ़ा दिया है, आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर के यूपी स्पेशल कर लो। साथ ही साथ कंप्यूटर की क्लास लेखपाल और लोअर पीसीएस के लिए आने वाली है। अन्य एग्जाम में जो भी कंप्यूटर से रिलेटेड, तो कंप्यूटर की 2 क्लास में मैं पूरा खत्म कर दूंगा। अन्य सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट चलती रहेंगी। करंट अफेयर्स लगातार हमारी चली रही है, तो आप चुपचाप से कमर कस के क्या कर लो भाई, एक पद अपने लिए सुनिश्चित कर लो। यही मौका है आपके लिए अपने को साबित करने का, ठीक है। नमस्कार, जय हिंद बच्चों, मिलते रहेंगे और अच्छी न्यूज के साथ। जय हिंद।